स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैंने कल आप लोगों को पूरा नंद वंश तक समझा दिया था। वो मगध साम्राज्य था पूरा, ठीक है। और इस मगध साम्राज्य में जो है शासन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। कौन था? घनानंद था। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मौर्य वंश। फ्रेंड्स, मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो विवादास्पद है। राजपूताना गजेडियर के अनुसार इन्हें राजपूत कहा गया है। परशिष्ट वर्मन कृत के अनुसार, जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, उसके अनुसार ये मौर्य पालक का पुत्र कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये महावंश के अनुसार क्षत्रिय कहलाते हैं। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। महावंश के अनुसार इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। फ्रेंड्स, परशिष्ट वर्मन कृति ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। इसमें इनको मौर्य पालक का पुत्र बताया गया है। मौर्य पालक का पुत्र। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है महावंश। महावंश में जो है इन्हें क्षत्रिय वंश का बताया गया है। महावंश में इनको क्षत्रिय बताया गया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूरा। फ्रेंड्स, ये मौर्य डायनेस्टी जो है 322 ईसा पूर्व, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। और घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। और चाणक्य ने इन्हें पराजित करने में कश्मीर के शासक, वो कश्मीर का शासक था प्रवर्तक, कश्मीर के शासक प्रवर्तक की सहायता से फ्रेंड्स, इनको पराजित किया गया था घनानंद को। जब घनानंद को पराजित किया गया 322 ईसा पूर्व में, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। जब मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद, मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद फ्रेंड्स, इन्होंने चाणक्य को अपना अमात्य बनाया। चाणक्य को क्या बनाया फ्रेंड्स? अमात्य बनाया। फ्रेंड्स, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र फ्रेंड्स जो है ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। चाणक्य की पुस्तक है फ्रेंड्स अर्थशास्त्र। ये नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। फ्रेंड्स, किस प्रकार राजा को शासन करना चाहिए, किस प्रकार राजा को अपने मित्रों का ख्याल रखना चाहिए, अपने प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से परोपकारी कार्य करना चाहिए, ये सब जो है इस ग्रंथ में लिखा गया है, अर्थशास्त्र में। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में यूनानी गवर्नर यूडेमस और सेल्यूकस दोनों को पराजित किया। यूनानी गवर्नर यूडेमस और सेल्यूकस दोनों को पराजित किया। फ्रेंड्स, अब हम सेल्यूकस के बारे में जानेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सेल्यूकस के बारे में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इनके बारे में। सेल्यूकस जो था ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के भारत विजय अभियान में, क्योंकि 326 ईस्वी में सिकंदर के द्वारा भारत विजय अभियान शुरू किया गया था। 326 ईसा पूर्व में
इस भारत विजय अभियान में फ्रेंड्स ये सेल्यूकस जो है सिकंदर को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत विजय अभियान, भारत विजय अभियान ये सिकंदर के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे क्योंकि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, तो प्लूटार्क एक वैज्ञानिक थे, प्लूटार्क के अनुसार प्लूटार्क ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी उपहार स्वरूप जो है सेल्यूकस को दिए थे। 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको दिए फ्रेंड्स? सेल्यूकस को दिए, सेल्यूकस को दिए। फ्रेंड्स सेल्यूकस को हराने के बाद इन्हें जो विजित प्रदेश मीन्स जो प्रदेशों का आधिपत्य प्राप्त हुआ वो था हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। ये मकरान क्षेत्र फ्रेंड्स ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गए विजय के दौरान। फ्रेंड्स जब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया तो सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना कार्नेलिया। जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? हेलेना कार्नेलिया, सेल्यूकस की पुत्री। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किससे कर दिया फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसको हम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त से कर दिया। फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे हम ये मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा हुआ था। जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा हुआ था तो कुछ जो जैन धर्म से संबंधित थे या जैन गुरु थे, भद्रबाहु जैन धर्म से जो बिलोंग करते थे, क्योंकि 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत हुई थी। प्रथम जैन संगीत। फ्रेंड्स मैंने जैन धर्म में ये पूरा संगीत समाप्त किया है, आप लोग पिछला वीडियो जाकर ये देख लीजिएगा। प्रथम जैन संगीत हुई थी। फ्रेंड्स इस जैन संगीत में जो 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ा हुआ था, 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ा था। अकाल का मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स भूखमरी, एक हिसाब से मान लीजिए। तो जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक का नेतृत्व जो है जैन धर्म, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक का नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया जा रहा था और दूसरे का नेतृत्व फ्रेंड्स भद्रबाहु के द्वारा किया जा रहा था। ये फ्रेंड्स भद्रबाहु के साथ कुछ जैन सन्यासी मीन्स जैन साधु जो है, जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में फ्रेंड्स ये स्थान है, वहां चले गए। तो भद्रबाहु के साथ फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। इनके साथ में कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी गए थे साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य वहां जाकर के फ्रेंड्स चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी एक पर्वत था फ्रेंड्स, चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने फ्रेंड्स चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी। क्या बसाई थी? चंद्रगुप्त बस्ती, चंद्रगुप्त बस्ती। और संलेखना पद्धति के द्वारा फ्रेंड्स, संलेखना मीन्स होता है निर्जल एवं निराहार प्राणों का त्याग करना। निर्जल एवं निराहार प्राणों का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। तो फ्रेंड्स संलेखना पद्धति के द्वारा, संलेखना पद्धति
के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने फ्रेंड्स प्राणों का त्याग कर दिया 298 ईसा पूर्व में। ये हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राणों का त्याग कर दिया तो इसके बाद शासन आता है बिंदुसार का। किसका शासन आता है फ्रेंड्स? बिंदुसार का। बिंदुसार फ्रेंड्स 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। दिव्यावदान के अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक एवं सुसीम को भेजा था। सुसीम पहली बार जब गया था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए तो असफल हुआ था, लेकिन दूसरी बार बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तो अशोक का नाम सुनते ही वह विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो गया था, जिससे बिंदुसार बहुत प्रभावित हुआ था। फ्रेंड्स, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात, ये इसकी उपाधि बिंदुसार ने धारण की थी। फ्रेंड्स, ये जो अमित्र घात होता है इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला। फ्रेंड्स, इसको हम याद रखेंगे। ये हो जाएगा शत्रुओं का नाश करने वाला। तक्षशिला में 2 विद्रोह, तक्षशिला में 2 विद्रोह, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था इनके शासनकाल में। फ्रेंड्स, तक्षशिला में ये जो 2 विद्रोह हुआ था उनको दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन करने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को भेजा, जो फ्रेंड्स असफल हो गया। इसका मतलब वो असफल हो गया, वो असफल हो गया। दूसरी बार फ्रेंड्स इस बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक विद्रोह का दमन करने में सफल हो गया, क्योंकि जो विद्रोही थे वो अशोक का नाम सुनते ही विद्रोह क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। फ्रेंड्स, स्ट्रैबो के अनुसार हम देखेंगे, स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो ने कहा है फ्रेंड्स, एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, उसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था फ्रेंड्स? डाइमेकस। एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस फर्स्ट ने अपना जो राजदूत भेजा था फ्रेंड्स उसका नाम डाइमेकस था। क्या नाम था फ्रेंड्स? डाइमेकस। और दूसरा शासक था फ्रेंड्स टालमी द्वितीय, हम इसको याद रखेंगे, टालमी द्वितीय। फ्रेंड्स, टालमी की एक और उपलब्धि है, ठीक है, टालमी ये नाम, ये द्वितीय वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ध्यान रखेंगे। टालमी जो है विश्व को पहली बार मानचित्र पर दिखाने वाला भी क्या था? वैज्ञानिक था। विश्व को पहली बार मानचित्र पर दिखाने वाला, विश्व को पहली बार मानचित्र पर दिखाने वाला, पहली बार मानचित्र पर दिखाने वाला। मानचित्र पर दिखाने वाला फ्रेंड्स, उसका भी नाम क्या था? टालमी था। लेकिन ये राजा नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैं नाम से कनेक्ट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टालमी द्वितीय ने जो राजदूत भेजा था वो डायोनिसियस था। क्या था फ्रेंड्स? डायोनिसियस। ये फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, तिब्बती लामा तारानाथ, तिब्बती लामा तारानाथ, क्योंकि फ्रेंड्स तिब्बत में बौद्ध धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म था। तो तिब्बती लामा तारानाथ, मैंने पहले ही बताया, ये लामा फ्रेंड्स जो है बौद्ध धर्म के गुरुओं को कहा जाता था। तो तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार को
16 राज्यों का विजेता बताया है, 16 राज्यों का विजेता बताया है। आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम देखेंगे अमात्य के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य जो थे वो चाणक्य थे, ठीक है। और इसके शासनकाल में अमात्य चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। मीन्स जो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री, वो खल्लाटक होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स? खल्लाटक। ये फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा हो गया बिंदुसार। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता दिया। फ्रेंड इसके बाद बचता है जो इम्पोर्टेंट है वो है अशोक। अशोक के बारे में जो लेक्चर कंप्लीट करूंगा वो अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। फ्रेंड्स मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।